वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेयर टू पुट योर स्टॉप लॉस। इंट्राडे में स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ रखें। ठीक है, देखिए, आपको इस स्टॉप लॉस पे डिस्कशन करने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप इंट्राडे में आप अगर प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट पे ध्यान देने की ज़रूरत कम है, इससे ज़्यादा आपको लॉस पे देना है। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा कि फिक्स योर लॉसेस। प्रॉफिट आपको, ठीक है, आपका 1:2, 1:3, 1:4 जो है वो तो है ही, आपके स्ट्रेटजी और आपके टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके लॉसेस हैं वो लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, अब इससे है सो स्टॉप लॉस कैसे होता है आप सो देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कहीं भी आप ट्रेड लेते हैं, सपोज दैट आप हमेशा ट्रेड में ये ढूंढने की कोशिश करिए कि एंट्री जो आपकी होगी, एंट्री वो कैसे आप इसको परफेक्ट। परफेक्ट कहने का मतलब एंट्री का जो रिस्क होता है ना वो सबसे कम होना चाहिए। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लोग जानते हैं लेकिन इसको फॉलो नहीं करते हैं, और इसीलिए है सो प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है, आप मार्केट को यहाँ तक आपने देखा है, सपोज करिए यहाँ तक आपने देखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या फील हो रहा है। देखिए मार्केट इतना है। अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या है, आप ये जान रहे हैं कि ठीक है ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेसिस्टेंस, एकदम सिंपल चीज है। अब आप बताइए, आप सेल लेना चाह रहे हैं अगर, तो सेल अगर आप सपोर्ट पे लेते हैं तो आप सोचिए क्या होगा फिर। मतलब आप सेल अगर आप यहाँ पे लेते हैं, कहीं भी आप सेल लेते हैं, सपोज दैट आपको लगता है यहाँ से मार्केट गिर, आप ठीक है यहाँ आप रखेंगे, लेकिन आपका एसएल तो देखिए कि कहाँ हो रहा है। ये देखिए कैसे एसएल हिट हो जा रहा है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि ठीक है आपको बाई लेना है, तो फिर से आप यहाँ देखिए, आप क्या करते हैं, यहाँ पर जाके हम लोग बाई करते हैं। ठीक है, सॉरी, हम लोग कोई भी जो है, अब बिना सोचे समझे यहाँ बाय डिसीजन ले लिया। अब देखिए ऐसे अगर आप या तो यहाँ रखेंगे और ऊपर तो कुछ डेटा ही नहीं है, तो फिर देखिए आप यहाँ रखिए या फिर यहाँ रखिए इसको, तो आप देखिए कि एसएल कितना बड़ा हो रहा है। देखिए इससे आपका जो रिवार्ड है ना वो प्रॉमिसिंग नहीं हो पाएगा कभी। आपको हमेशा देखिए फोकस किस चीज पे करना है, आपको हमेशा जो फोकस करना है ना वो करना है कि सबसे कम रिस्क कहाँ पर आपको होता है। ठीक है, सबसे कम रिस्क। अब जैसे आपको एंट्री बनानी है सेल की, आप ये देख रहे हो ठीक है यहाँ तक मार्केट ओपन हुआ, ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, आपको बाई लेना है। बाई हमेशा सपोर्ट से लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलर्स यहाँ फेल हो रहे हैं, आप इस जगह ले सकते हैं। आप मान लीजिए कि या तो यहाँ ऐसे लगाएंगे नहीं तो यहाँ लगाएंगे, लेकिन देखिए आपका रिवॉर्ड कहाँ है, एकदम टॉप तक है, तो एटलीस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो आपको जब भी बाई करना हो तो आप क्या करिए, सपोर्ट से कोशिश करिए, या फिर ऐसे पॉइंट से जहां पे एसएल सबसे छोटा हो सके और रिवॉर्ड प्रॉमिसिंग हो सके। ठीक है, और इसी तरह सेल का भी आप देखेंगे तो उसमें भी आप सेल वहां से करें जहां से आपके जो है, देखिए जो एसएल सबसे छोटा, अगर आप इस कैंडल पे शॉर्ट करते हैं, देखिए ये नहीं बता रहा हूँ कि इस कैंडल पे शॉर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करते हैं, आपके टेक्निक्स पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्यों लेते हैं। बस फॉर एग्जाम्पल पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं से भी शॉर्टिंग तलाशते हैं तो ठीक है, ये सपोर्ट पे रेसिस्टेंस पे आप लेंगे, यहाँ आपके पास डेटा है, कम से कम मूवमेंट आपके तरफ होगी। और क्या है कि एसएल देखिए कितना कम, 3 पॉइंट का है, और टारगेट कितना है, ये हो रहा है। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो समराइज में कर दे रहा हूं कि देखिए स्टॉप लॉस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके लॉसेस को लिमिट करना। ठीक है, और लॉसेस में रिस्क कम होना चाहिए। और रिस्क कम कैसे होगा, जब हमारी एंट्री सबसे बेस्ट होगी, और एंट्री बेस्ट कहाँ होती है, जहां पर आपका जो रिस्क है वो बिल्कुल कम है।
ऑलराइट, आई होप इससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए और इंट्राडे में खास करके कैसे हम लोग एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।